नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी की पहली लिस्ट जारी, जाने किसे कहां से उतारा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मगर लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। चर्चा है कि कुछ सीटों पर लालू ने आरजेडी उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। इनमें अधिकतर पहले चरण की सीटें शामिल हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों में सीट बंटवारे का ऐलान एक दो दिनों में होने की संभावना है, क्योंकि दो चार सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा सीट शामिल है। टीवी सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने बिना शेयरिंग का ऐलान किए ही इनमें से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। बताया जा रहा है कि गया सीट से पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत, नवादा से विनोद यादव और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर नामांकन करेंगे। इसके अलावा जहानाबाद सीट पर भी पार्टी ने सुरेंद्र यादव को सिंबल दे दिया है। हालांकि आरजेडी की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल महागठबंधन में विभिन्न दलों के बीच सीटों पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। कटिहार और बेगूसराय जैसी एक दो सीटों को छोड़कर अन्य पर तय हो गया है कि कहां से कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। जब बची हुई 2-3 लोकसभा सीटों पर भी बात बन जाएगी तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस की भी आरजेडी से बात चल रही है। अगर वह महागठबंधन में आते हैं तो उन्हें हाजीपुर और समस्तीपुर सीट दी जा सकती है। दूसरी ओर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भी एनडीए से बात नहीं बन पाई। अगर वे भी महागठबंधन में आकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें मुजफ्फरपुर सीट भी दी जा सकती है। देखिए, जिस राज्य में युवा अगर तैयार हो वहां पे कोई चैलेंजिंग नहीं होता है। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो युवाओं के लिए किया है, मुझे लगता है कि हमारे लिए गया जिला के तमाम युवा वर्ग, चाहे वह किसी जाति धर्म के लोग हों, सब हमारे लिए तैयार रहेंगे। और पार्टी ने भरोसा जताया है तो पार्टी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने हमें ये निर्णय दिया है। बोधगया से आप विधायक थे, अब लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है मांझी जी को की पार्टी को वहाँ टिकट दिया गया, कितना प्रभाव डाल पाएंगे क्या आप लोगों को? देखिए, ये सभी चीज़ जनता फैसला करती है, और आपको पता है कि मांझी जी हम लोगों के पिता तुल्य हैं। लेकिन लड़ाई जो है, ये लड़ाई युवा वर्ग के लिए है। देश की दिशा और दशा तो युवा तय करती है ना। अगर गया जिला के और तमाम बिहार के युवा हमारे साथ हैं, और तमाम वहाँ के जो अभिभावक हैं, हमारे पिताजी भी हमारे सांसद रहे थे और उनकी भी बहुत अच्छी लोगों से संबंध थी, तो जो हमारे पिता का पुण्य था, जो हमारे पिता के पूरे जिले में जो मित्र हैं, सभी लोग हमारा साथ देंगे। सबको पता है कि मैं हमेशा से मेहनत किया हूं और जनता के लिए काम किया हूं। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी लहर है, इस बार 400 पार का नारा लग रहा है। देखिए, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो नारा लगाना है लगा दीजिए। मांझी जी ने भी कई नारा लगाए, अपर कास्टों के खिलाफ भी उन्होंने कहा, ब्राह्मणों के खिलाफ भी उन्होंने कहा। तो अपना ये सब दल का अपना अपना विचार होता है, जो जैसे नारा लगा लें। हमारे पास बस एक ही नारा है कि गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम से गया का भला होगा। बिहार की 40 सीटों की बात कर लूँ, 4 जगह का फाइनल हुआ है। 40 सीट जीतने का दावा भी एनडीए कर रही है कि 40 की 40 हम जीतने जा रहे हैं। पिछले बार आप लोग अगर रिकॉर्ड 0 पे रहा, क्या इस बार आप उस पर खड़े उतर पाइएगा? मैंने फिर एक बार कहा कि बिहार का युवा तय करेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने युवाओं के लिए काम किया हो
तो युवा तय करेगी। अगर तेजस्वी जी ने युवाओं के लिए काम किया हो तो तेजस्वी जी के लिए युवा तय करेगी, और सभी जाति धर्मों के लोग तय करेंगे कि तेजस्वी जी